पूज्य गुरुदेव की जय, गौ माता की जय। बंधुओं, आज हम बात करना चाहते हैं कुंडली में मांगलिक दोष की। हमारे सोसाइटी में प्राय एक बहुत बड़ा हुआ है कि जी लड़की मांगलिक है जी, और जो लड़का मांगलिक है जी क्या होगा। मांगलिक योग है, स्वाभाविक है। वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, उससे क्या होता है, जरा जवाब सुन लें आप। क्या होता है बंधुओं को, मंगल जो है ना दाम्पत्य में बाधक ग्रह है। मंगल तत्व अग्नि ग्रह है, लाल रंग का ग्रह है, त्रिकोण उसका स्वरूप है और तत्व उसका अग्नि है, गर्म स्वभाव उसका है, वियोगात्मक ग्रह है। ऐसे में क्या होता है, मंगल यदि लग्न में हो, चौथे में हो, सप्तम में हो, अष्टम में हो और द्वादश में हो तो मांगलिक होता है। कई ग्रंथ के अन्वेषण के बाद में ये मालूम पड़ता है कि जब मंगल दूसरे घर में हो तो भी मांगलिक हो जाता है, सेकंड हाउस में। तो वो इसलिए होता है कि क्योंकि जब मंगल लग्न में बैठेगा तो उसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो मांगलिक हो गया। दाम्पत्य में प्रभाव डालेगा, वो वियोग करेगा, अलग करेगा, बाधा करेगा, तनाव पैदा करेगा। लगन मंगल चौथे भाव में हो गया तो चौथी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो वो और वियोग करेगा, गड़बड़ करेगा। मंगल सप्तम में होगा तो सप्तम ही है, वो मांगलिक ही है। और मंगल यदि अष्टम भाव में होगा तो उसकी सातवीं दृष्टि पड़ती है दूसरे भाव पर, वो पत्नी की आयु का स्थान है। जी हाँ, क्योंकि सप्तमात अष्टमो आयु, मतलब सप्तम से अष्टम भाव आयु है, तो फिर पत्नी के सप्तम भाव से अष्टम भाव जो है उसकी आयु का हो गया। तो अष्टम में बैठेगा तो दृष्टि पड़ेगी सब द्वितीय भाव पर, तो वो दोष करेगा। और मंगल बार में बैठता है, दृष्टि पड़ती है उसकी लगन पर, तो भी वो दोष बनता है। बार में मंगल बैठता है, दृष्टि पड़ती है उसकी, अष्टम दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पर, तो भी वो कर रहा है, दोष कर रहा है। तो यानी कि तात्पर्य यह है कि सप्तम भाव मंगल के टच में ना जाए। मंगल के टच में सप्तम भाव आएगा तो दाम्पत्य में बाधा आ सकती है, तनाव आ सकता है। तो बहुत बड़ा होगा नहीं, क्योंकि जब कहा लगन में चौथे और सप्तम, अष्टम और 12 भाव में से ये 5 भाव मंगल के हो गए, तो यानी कि 40% कुंडलियाँ तो मतलब मंगली होती ही होती है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सप्तम मंगल बैठा है या सप्तम भाव मंगल के टच में आ रहा है कहीं इधर से उधर से, तो वैसे ही शनि बैठ जाए, कोई राहु बैठ जाए, कोई पापग्रह हो टक्कर के, मंगल के टक्कर का वो दोष काट देता है, लोहा लोहे को काटता है। मंगल पापग्रह है तो उसका मुकाबला शनि, वो पापग्रह है, वो काट देता है, राहु है। तो इस प्रकार जो है मंगल, शनि या राहु उसके अगली कुंडली में, किसी कुंडली में मान लीजिए इसे द्वादश में हो या सप्तम भाव में हो या लगन में हो, इस प्रकार टच कर रहे हो, सप्तम भाव को छू रहे हो, दृष्टि डाल रहे हो, कुछ भी बैठे हो, तो वो दोष मिट जाता है। तो मंगल से विवाह विलंब होता है, तेज गुस्सा रहता है कि दाम्पत्य भाव कोमल का है, प्रेम का है, बिल्कुल मिठास का है, उसमें कोई उग्रता विग्रता नहीं चाहिए। तो इसलिए बताया गया है कि मंगल जो है ना दोष मांगलिक का, बाकी कोई इशू नहीं है, ज़्यादा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत मंगल कामनाएं, भगवान कृपा रखे आप पर। और ये चैनल बच्चों ने बनाया हुआ है, ये हम इसलिए बता रहे हैं, पर हमारा कोई लाइक शेयर नहीं करवाना है, कोई कमेंट्स नहीं चाहिए। स्मृतियाँ है, जिंदा रहेगी, और ये साइंस है, तो हम थोड़ा कुछ बताते हैं, हमारी पीढ़ियाँ स्मरण करें, देखें इस प्रकार ये ऐसा है। तो कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। और मंगल का मान लो किसी को दोष लगता है, इस प्रकार डाउट लगता है, तो निसंकोच बात कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ऐसा है। बहुत मंगल कामनाएं, भगवान कृपा रखे, ठीक है ना। नमो नारायण।